याद करते, भविष्य के सपने भी नहीं बुनते। जो चल रहा है उस काल में ठहरे ठहरे आप एकदम एक जगह खो जाएं, शांत हो जाएं, उस अवस्था में ध्यान घटित होता है। तो उस समय में कुछ जाप तो रहता ही नहीं है। हाँ, आपका ध्यान भंग होने लग जाए तो फिर जाप करो और फिर वहां तक पहुंच जाओ। आपकी माला आपको उस बिंदु तक पहुंचाए जहां आप खो जाते हैं। जहां आप खो जाते हैं तो उसका मतलब आप भगवान के निकट हो रहे हैं। और जैसे ही आपको दुनिया की याद आने लग जाती है तो इसका मतलब आप दुनिया के निकट हो रहे हैं, भगवान से पीठ करने लगे हैं। तो फिर से मंत्र का सहारा लें और सहारा लेते लेते, प्राणायाम का सहारा लेते हुए, धुन का सहारा लेते हुए मन को टिकाएं और खो जाएं। जैसे आप खो जाते हैं उस बिंदु पर, बस वहीं टिक जाइए। फिर अपना कुछ भान ना रहे, एहसास ना रहे, आप जहां बैठे हैं वहां स्थिर हो जाएं। उस समय ये देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मैं शेरा वाली माता को मानता हूं तो वो सामने आ जाएं, मैं कृष्ण को मानता हूं तो बांसुरी वाले कृष्ण सामने दिखाई दें। ऐसा कुछ भी नहीं उस समय कल्पना करने। वहां तो आपको केवल टिकना है और अंदर खो जाना है, उसमें अपने आप को समाहित कर लें। बस यही आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न गुड़गांव से व्यवसायी हैं 32 वर्षीय श्री सम्राट अरोरा जी। इनका प्रश्न है, भगवान ने यह संसार और पृथ्वी क्यों बनाई? उनके सिर में खुजली हो रही थी। ये सवाल साधारण नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और सम्राट ने पूछा है तो राजा महाराजा हैं सम्राट, तो बहुत अच्छा सवाल है। भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, इसका उत्तर दर्शन शास्त्र में दिया गया। भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, जीवात्माओं के भोग के लिए, कर्म भोग के लिए और इस दुनिया में कर्म भोग पूर्ण करते करते मुक्त होने के लिए ये सृष्टि बनाई गई कि जिसमें हम आए, अपने कर्मों का भोग भोगें, इस तरह से कर्म करें कि फिर कर्मों के जाल में ना फंसें और हमें मोक्ष हो जाए। ये तो हुआ आध्यात्मिक उत्तर। दूसरे ढंग से हम कहें, सृष्टि का यह क्रम विकास का क्रम है। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को, उस थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि धीरे धीरे करके चीजें विकसित होती हैं। तो मैं इसको इस तरह से कहूंगा, क्योंकि डार्विन की मान्यता अलग है। मैं जो कहना चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा का विकास करने के लिए इस धरती पर आते हैं और दुनिया बनाई गई इसीलिए। तो दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक भाग वो है जहां स्वर्ग दिखाई देता है, कुछ घरों में स्वर्ग, कुछ घरों में नरक। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े समय के लिए आपके घर में स्वर्ग आ जाता है और थोड़े समय के लिए नरक आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका घर आधा स्वर्ग वाला है और आधा नरक वाला है। ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। ना तो भगवान ने धरती स्वर्ग वाली बनाई, ना नरक वाली बनाई। ये हम अपने आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाते हैं। ये भी ध्यान रखना, शासक गलत हो तो आपका पूरा वातावरण नरक बन जाएगा। आपके घर का चलाने वाला व्यक्ति गलत हो तो आपका घर नरक बन जाएगा। आपकी संगति गलत मिल गई तो आपका घर और आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आपके पड़ोस वाले आपके साथ इस तरह के मिल गए कि जो आपको नरक में खड़ा कर रहे हैं, आप उनके लिए नरक शुरू कर रहे हैं, तो ये एक गेम शुरू हो जाएगा। एक बॉल चलेगी, कभी आप उनकी तरफ फेंकेंगे, वो आपकी तरफ फेंकेंगे। भगवान ने ये सृष्टि बनाई कि हम इस दुनिया में आकर अपनी आत्मा का विकास कर सके। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती, क्षमताएं विकसित होती हैं, गुण विकसित होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आनंद को पा सकें। दुनिया भगवान ने बनाई थी आनंद के लिए, लेकिन कहा गया कि मुझ तक पहुंचो और अपने आनंद को बढ़ाओ। जैसे जैसे आदमी
उस अज्ञानता में पड़ता जाता है, उलझता जाता है, तो वो अपना नरक विकसित कर लेता है। ये परीक्षा क्षेत्र है संसार। भगवान ने क्यों बनाई? क्योंकि दुनिया में 3 चीजें हमेशा रहती हैं। ध्यान से सुनना। बनाने वाला भगवान, जो बनाया गया सृष्टि, जिसके लिए बनाया गया जीवात्माएं। ये दुनिया बनाई गई जीवात्माओं के लिए। बनाने वाला भगवान, जिस चीज से बनाई गई ये सृष्टि, उसका नाम है प्रकृति, मैटर, उसे बोलते हैं मादा उर्दू में। उस पदार्थ से संसार बनता है। वो पदार्थ भी दुनिया में हमेशा रहता है, जिसे आप कहोगे परमाणु। परमाणु हमेशा रहेगा, उसे कहोगे आप प्रकृति, वो भी रहेगी। दुकान, दुकानदार और ग्राहक, ये 3 होते हैं। और अगर दुकान भी हो और दुकानदार भी हो और खरीदार ना हो तो बेकार। किसके लिए दुकान बनाएंगे? ग्राहक के लिए। और ग्राहक भी है, दुकानदार भी है, बीच में मैटर ही नहीं, मसाला ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो ऐसी दुकान पर कोई क्या करेगा? तो 3 चीजें दुनिया में हमेशा रहती हैं। कुछ लोगों ने कहा एक ही है ईश्वर, तो उन्होंने कहा अद्वैतवाद। कुछ ने कहा कि नहीं 2 चीजें हैं, ईश्वर और जीवात्मा, तो वो हो गया द्वैतवाद। और एक तीसरी चीज कि नहीं ईश्वर भी है, जीवात्मा भी है और पदार्थ भी है, तो हो गया त्रैतवाद। 3 चीजें। तो मैं जिस चीज को पोषण देता हूं, दूसरे अद्वैत को मानते हैं, कुछ द्वैतवाद को मानते हैं, कुछ द्वैतवाद को मानते हैं, मैं सिर्फ त्रैतवाद को मानता हूं कि उन 3 चीजों से ये संसार चल रहा है। बनाने वाला, जिसके लिए बनाया गया, और जो चीज बनाई गई, ये तीनों हमेशा रहते हैं, शुरू से हैं। और एक मजे की बात और, उतनी ही आत्माएं हैं जितनी पहले थी, उतनी आज है और उतनी आगे रहेंगी, ना वो घटेंगी ना बढ़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान पुरानी आत्माएं खत्म कर दें कि तुम्हें जो है तुम्हारा अधिकार खत्म, तुम जाओ, अब नहीं बनाई जाएंगे। ऐसा नहीं होता। फिर तो दुनिया में इतनी असंख्य आत्माएं हो जाएंगी, जितनी पहले थी उतनी आज है, उतनी हमेशा रहेंगी। हाँ, ये क्रम बदलता रहेगा। जैसे पानी उतना ही है, वही पानी समुद्र में से आएगा, बारिश बनेगा, कहीं जाकर के वो बर्फ बनेगा, वही घूमता रहता है। ये रिसाइकिल हो रहा है। ऐसे रिसाइकलिंग आपकी भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम लाखों साल पहले भी मिले थे, लाखों साल बाद भी मिलेंगे, लेकिन शक्लें बदली भी होंगी, नाम बदले भी होंगे, मिलेंगे जरूर, कभी दोस्त बनकर और कभी कुछ और बनकर। दुश्मन नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन मिलेंगे। तो ये क्रम चलेगा। इसलिए भगवान ने दुनिया बनाई आत्मा के निखार के लिए, आत्मा के आनंद के लिए, आत्मा की परीक्षा के लिए, आत्मा की शक्तियां विकसित करने के लिए। इसलिए इस संसार में जब आप आते हैं तो उन शक्तियों को विकसित करने आते हैं, या नरक भोगने नहीं आते। हाँ, आपके कर्म लाते हैं। और जब कर्म लाएंगे तो फिर ये बात जरूर है कि एक ही जैसे माँ बाप के बच्चे एक जैसी किस्मत लेकर नहीं आएंगे, एक जैसी स्थिति में नहीं आएंगे। एक क्लास में पढ़ने वाले लोग एक जैसा रिजल्ट नहीं ला सकते, और जब वहां से पढ़ने के बाद डिग्री लेकर जाएंगे, न जाने कौन दाता बनेगा और कौन बेचारा हाथ फैलाने वाला बनेगा। ये हाथ में उसने रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये शक्तियां दी गई कि तुम चाहो तो अपने आप को घटा बढ़ा सकते हो, अपनी स्थितियां बदल सकते हो। गरीब व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राजा बन सकता है। और फिर कभी कभी ये भी होगा कि मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन आपके साथ में दूसरा बिना मेहनत वाला भी फायदा ले सकता है। इसलिए जब लालू प्रसाद इधर सेंट्रल में मिनिस्टर बने, रेल मंत्री या कुछ और अधिकारी थे,
तो उनकी पत्नी तो बेचारी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री बन गई। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था उस समय? ना तो चुनाव जीता था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बन गई। और वो बेचारी निराश होती थी, उदास होकर बैठी हुई। पूछे क्या हो गया? बोले इंटरव्यू देना पड़ेगा हमको तो देना नहीं आता। और बाद में बहुत अच्छे से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। वो इंटरव्यू भी देती थी, आदेश भी देती थी, सब कुछ किया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर लालू प्रसाद बने तो अपने कर्म के कारण, और राबड़ी देवी बनी तो अपने भाग्य के कारण, तो कौन कैसे हिसाब किताब बदल देता है, ये भी तो एक अजीब बात है। अगर कोई कहे लालू जी ने एहसान किया राबड़ी देवी पर, तो उनको याद रखना चाहिए वो भी तो कुछ लिखवा के लाई है ना, देने वाला कुछ और नहीं है, दाता कोई और है। उसने कहा एक दिन तुम भी राज करोगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये सारी सृष्टि संचालन करने वाला भगवान हम जीवात्माओं की परीक्षा के लिए संसार है, और ये बार बार सृष्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। आप देखते हैं कहीं आंशिक प्रलय होती है, कहीं खंड प्रलय होती है, कहीं प्रलय होती है, कहीं महाप्रलय होती है। जब महाप्रलय होगी तो पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब प्रलय होगी तो एक एक खंड नष्ट होगा। जब कभी आप देखते हैं कि कोई एक ग्रह पूरा का पूरा वीरान हो जाएगा, वहां पर कोई जीवन नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब वहां पर प्रलय हो गई है। वहां की आबादी इधर ट्रांसफर हो जाएगी, इधर की आबादी फिर दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। इसलिए वही आत्माएं चक्कर काटती फिर रही, पता नहीं पहले हम कौन से लोक में थे, वहां से यहां आ गए। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि अनेक लोकों से, लोकांतरों से घूम फिर करके हम लोग आए। ये पृथ्वी एक सितारा समझ लीजिए। जैसे आसमान में इतने सारे तारे हैं, तो एक तारे पर आप बैठे हुए हैं, अगली बार आप पता नहीं कौन से तारे पर जाकर बैठोगे। और कमाल की बात यह है कि वहां आप फोन से ऐसे बात नहीं कर पाओगे। आपका फोन तो यहां से यहीं तक चल जाता है, अभी अमेरिका तक चलेगा, आपका पूरे दीपांतर तक चलेगा। अब चांद तक आप बात करते हैं। इंदिरा जी ने पूछा था ना राकेश शर्मा से, जब वो चांद में पहुंचे, कि वहां से हिंदुस्तान कैसा दिखाई देता है, तब उसने वो गाना गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चंद्रमा से आवाज यहां तक आती है, दिखाई देते हैं लोग, लेकिन दुनिया इतनी दूर दूर तक बसाने वाला मालिक हम लोग को न जाने कहां कहां तक भेजता है। ये क्रम चलता रहता है। इसलिए ये सवाल इतना बड़ा है। ये सम्राट ने अगर पूछा है तो आपको शुरुआत में लगा ये मजाक थी, लेकिन इसका महीनों तक उत्तर दें तब भी पूरा नहीं होगा। और अगर आधे सेकंड में देना है तो फिर वही भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि की रचना हुई। अगला सवाल। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न कनाडा से भाई सुनील विरमानी जी का है। इनका प्रश्न है, इंसान इतनी भक्ति और पूजा करता है तो उसके रास्ते में कदम कदम पर ठोकर और बाधाएं क्यों आती हैं, जिससे इंसान का मन भटक जाता है? पूजा करे या ना करे, गुरुवर संशय दूर करें। कहाँ से कौन पूछ रहे हैं? कनाडा से भाई सुनील विरमानी जी। हाँ, सवाल बहुत दूर से पूछा गया, लेकिन बड़ा नजदीक का सवाल है। दोबारा से फिर से सबको सुना दीजिए, जिससे सबको समझ में आ जाए, और फिर मैं उसका उत्तर आपको दूं कि क्या पूछा जा रहा है। कनाडा से सुनील विरमानी पूछ रहे हैं। हाँ, सवाल दोहराइए दोबारा। इंसान इतनी भक्ति और पूजा करता है तो उसके रास्ते में कदम कदम पर ठोकर और बाधाएं क्यों आती हैं, जिससे इंसान का मन भटक जाता है? ये सवाल लगभग सभी लोगों का होता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा दोहरवाया कि आप इसको फिर से मन में दोहरा लें। पूजा करता है इतनी सारी, फिर भी ठोकरें आती हैं, बाधाएं आती हैं। भगवान को तो चाहिए पूजा के बदले ठोकरें हटा दे और उसके बाद सारे विघ्न खत्म कर दे, नहीं तो फिर हम क्यों पूजा करें? फिर तो सारी विघ्न बाधाएं हटाने के लिए सब लोग और काम छोड़ेंगे, मंदिर में लाइन लगाएंगे। बस हमने आपको हाथ जोड़े, अब आप ठीक करिए। हर आदमी ये कोशिश करेगा, 2 फूल, थोड़ी मिठाई
आरती वारती घुमाई, हाथ जोड़े, सिर झुकाया और कहा बहुत पूजा की है, अब ये बता लीजिए कि कितनी माला और करनी है, उतना कर देंगे। काम पूरे होने चाहिए हमारे। क्या क्या काम करना? मुकदमा पूरा जितवा देना, बेटी की शादी बेटे की शादी करवा देनी है, इलेक्शन जितवा देना, प्रधानमंत्री हमको ही बना देना, और पड़ोसी को उजाड़ देना, उससे हमारी बहुत दुश्मनी है, वो आदमी अपने को पसंद नहीं है, और पता नहीं कितने कितने सारे काम हम बताते हैं। और फिर हम हाथ जोड़ेंगे, नारियल चुन्नी सब प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी होगी, नारियल की चुन्नी की बहुत जरूरत है, थोड़े से पैसे भी दे देंगे। हम बहकाना चाहते हैं भगवान को। पूजा का मतलब हम ये समझते हैं कि एक रिश्वत है ये। पूजा का मतलब हम ये समझते हैं, जैसे इमर्सन ने, बहुत बड़ा लेखक हुआ, दुनिया का महान चिंतक, दार्शनिक और महान चिंतक, उसने एक बात लिखी, क्या ऐसा नहीं लगता कि दुनिया की सारी प्रार्थनाएं परमात्मा से उसके कानून को बदलने के लिए प्रार्थना की जाती हैं? अपना कानून बदल दे भगवान। तो कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब का कानून बना। तुम भगवान को यूज कर लेना चाहते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग मंदिरों में खड़े हैं और ये बात ध्यान में रखे हुए हैं, कौन से मंदिर की मान्यता ज्यादा चल रही है, मनोकामना कहां पूरी होती है। वो तिरुपति से शुरू करेगा, वैष्णो देवी, कभी शिरडी जाएगा, और कभी तो मैं देखता हूं चक्कर काटते रहते हैं लोग। और कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं, ठाकुर जी को भगवान जी का एक श्री विग्रह लिया हुआ है, एक कंडिया में रखा हुआ है, हवाई जहाज से एक महिला उतर रही है और हाथ में पंखा लिया हुआ, और मेरे साथ में उतरी। अब हम वहां से उतर के आगे बस में बैठाते हैं। अब वो बस में बैठने तक जो है, क्योंकि उसे गर्मी लग रही, तो ठाकुर जी को जल्दी जल्दी ऐसे हवा करते जा रही, ठाकुर जी को गर्मी लग गई। फिर वो लेके अंदर आई, सीट नहीं मिल पा रही, और वो कह रही, ठाकुर जी सीट नहीं मिली ना आपको? हो जाता है, होता है, ऐसा होता है, ऐसे बोल रही। और मैं उनको देख रहा हूं कि वो खड़ी उधर, और फिर दूसरों से कह रही है, भाई साहब थोड़ा पीछे हट जाइए, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं। ठीक है, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन इस श्रद्धा को हम थोड़ा बढ़ा नहीं पाते कि कण कण में उसको महसूस कर सकें। वो हमारी कंडिया तक ही शामिल नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं है कि बैग से निकाला और भगवान जी को सजाया और हाथ वाथ जोड़े और उसके बाद फिर बैग में बंद किया, भगवान जी आप वहां बैठ जाइए, फिर खोल लेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे आपको क्या क्या काम करने हैं। भगवान की पूजा खिलौना नहीं है कि खिलौनों से खेल रहे हो। और यह भी मतलब नहीं है कि आप वो प्रयोग ना करें, क्योंकि आप प्रतीकों में जीते हैं। आप चलते हैं रोड पर तो आपको दिखाई देता है कि कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह दिखाई देता है, कहीं दिखाई देगा कि स्कूल बैग पकड़े हुए बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई देता है। एक चिन्ह लगा दिया गया, प्रतीक लगा दिया गया, एक सिंबल लगा दिया गया। तो उसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को ये ध्यान में रहे, आगे स्कूल है, आगे विलेज है, आगे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। इन प्रतीकों में आगे रोड नैरो है, आगे मोड़ है, इन प्रतीकों में आप जीते हैं। इससे आपकी जिंदगी आसान बनती है। ऐसे ये प्रतीक उस परमात्मा तक जाने के लिए हैं। ये परमात्मा के प्रतीक जब सामने हो तो आप ये ध्यान रखिए, मूर्ति वो होगी, लेकिन पूजा उस परमात्मा की जो कण कण में बसा हुआ है, जो आपको जिंदगी देता है। वो कैसे भी रूप में होगा, लेकिन जैसे भी रूप में है, आपकी श्रद्धा वहां तक पहुंच रही है। तो मैं ये निवेदन करूंगा आप सभी को कि हम भगवान को यूज करने में ना लग जाएं। प्रश्न उठेगा, क्यों करें पूजा फिर, जब उसको कोई फायदा ही नहीं है और फायदा मिलता दिखाई नहीं देता।
हाँ, जहां कहीं मनोकामना पूरी होती है, 4 आदमी ने बताया हमारी कामना पूरी हुई और हमको भी थोड़ा भरोसा हो जाए कि थोड़ी सी तो हुई है, तो हम अगली बार जाते हैं, फिर अगला काम बता के आते हैं। फिर हम साथ में ये भी कहते हैं, अगर मेरी कामना पूरी नहीं हुई तो देखना मेरा तो विश्वास डोल जाएगा। अब भगवान को डाल दिया परीक्षा में, मैं तो कभी नहीं आऊंगा, या तो काम पूरे करा, मेरी बिगड़ी बने तो जानो। ये सब हम लोगों को एक प्रयोग हो गया, भगवान को यूज करने का एक अंदाज हमारा हो गया, लेकिन ये ढंग नहीं है। प्रार्थना का अपना फायदा है, पूजा का अपना लाभ है। गांधी जी प्रार्थना करते हैं क्यों? नई शक्ति पाने के लिए कि सेवा और अच्छे से कर सको। प्रार्थना हृदय का संवाद है, डायलॉग है, जो आप अपने हृदय में बैठे परम सत्ता से अपनी बात कहते हैं। और जितने ज्यादातर प्रार्थना वाले लोग हैं वो अपनी निराशा को जल्दी ठीक कर लेते हैं, जल्दी आत्महत्या नहीं कर पाते, जल्दी घबरा नहीं जाते। उनको लगता कोई सुन रहा है, कोई तो मुझे समझता है, कोई तो है सहारा जो मेरे साथ है, वो अलग अलग रूप में किसी भी बहाने से किसी को भी भेजकर किसी तरह से मुझे ताकत देगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और भगवान आकर के आपको उस तरह से सहायता करे, या भगवान आपको कॉर्नर का प्लॉट दिलवा दे, अग्रवाल स्वीट हाउस आप बना दें वहां पर। ऐसा कुछ नहीं। इसलिए प्रार्थना का अपना लाभ है। प्रार्थना से आपको शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, बुद्धिमत्ता मिलेगी, लेकिन केवल प्रार्थना से मिले ऐसा नहीं, उसके साथ कर्म भी चाहिए। आप और ज्यादा शांत हो सकें, ज्यादा आनंदित हो सकें, ज्यादा सहिष्णु हो सकें, ज्यादा दूसरों को समझने लायक हो सकें, इसलिए ये सब माध्यम है। लेकिन अधिकांश लोगों ने ये समझ लिया कि हम तो प्रार्थना करने वाले हो गए, इसका मतलब ये है अब तो भगवान संभाले और सारी जिम्मेदारियां वो पूरी करे, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। काम करे मेरा साइया, मैं पाऊं विश्राम, उस तरह की बात नहीं। आपको अपना कर्म करना ही होगा। कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो भी मैं कर्म करता हूं, कर्म से भागता नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी कोई मानने वाले हैं, कोई मेरे पीछे चलने वाले हैं। इस दुनिया कर्म रहित ना हो जाए, इसलिए कर्म अपना करना पड़ेगा। हाँ, आप ये सोचोगे कर्म का ही फल मिलना है तो अपना कर्म कर लें, फिर भक्ति की क्या जरूरत है। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं उन लोगों ने अपने अंदर जो क्रूरता महसूस की, निर्दयता महसूस की, वो अनैतिक हो गए, उसकी सीमाएं नहीं दिखाई देती, सीमाओं से परे चले गए। इसलिए जो आज भी अगर किसी की सहायता करता हुआ कोई दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वो भगवान से डरने वाला, धर्म को मानने वाला ऐसा कोई आदमी है जो किसी के लिए काम करने को तैयार होता है। सोचिए, ये ब्लड डोनेशन लोग करते हैं, आई डोनेशन करते हैं, ये भले ही भगवान को किसी रूप में मानते हो, लेकिन सच्चे भक्त हैं, सहयोगी लोग हैं। इस दुनिया के लिए जो भी कुछ कर रहा है वो भगवान को मानने वाला आदमी, भले ही वो कोई से मंदिर में जाता हो, किसी रूप में जाता हो, जहां दया है, जहां करुणा है, जहां शांति है, जहां आदमी के अंदर पश्चाताप है, जहां दूसरे के भला करने की कामना है, तो समझ लेना चाहिए भगवान के करीब है। यही पहचान है आदमी। हाँ, अगर आप ये कहो कि नहीं, या तो हमारी बात पूरी करो, नहीं तो हमारा विश्वास जाएगा, तो वो गलत ढंग है। ऐसा लगता है भगवान को हम नहीं चाहते, लेकिन भगवान से हम जरूर कुछ चाहते हैं। तो भगवान से चाहने वाले ना बनो, भगवान को चाहने वाले बनो, तो आप सच्चे भक्त बनते हैं। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न देहरादून से 21 वर्षीय एमकॉम के छात्र हैं भाई शौर्य शिखर नेगी जी। इनका प्रश्न है, दुनिया में कोई अच्छी या शराफत की जिंदगी जीना चाहता है तो उसे क्यों दुनिया वाले ऐसे नहीं करने देते, क्यों लोग उसको गलत समझते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। शौर्य शिखर, इनका शौर्य शिखर तक पहुंचे, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं। आपको लोग शरीफ नहीं रहने देते, भला नहीं रहने देते। दुनिया जिस तरह की है अपने रंग में रंग लेना चाहती है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं ये दुनिया भले लोगों के कारण चल रही है, प्यार वालों के कारण चल रही है, शराफत वालों के कारण चल रही है, सज्जन लोगों के कारण ये दुनिया सुरक्षित है। अगर पूरी दुनिया में बुरे बुरे लोग हो गए, ये दुनिया कभी की खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, लोग चैन से नहीं रहने देते, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना होगा, आपको शरीफ तो रहना है लेकिन चतुर भी रहना है, चतुर सुजान होना है। मतलब चतुर सुजान वो होता है कि जो बुद्धिमान है लेकिन समझदार भी है, परिस्थितियों को समझकर डलता भी है, ढालता भी है, झुकता भी है, झुकाता भी, मानता भी, मनवाता भी है, ताली भी बजाता और ताल भी ठोकता है, अन्याय के खिलाफ भी खड़ा होना जानता है और कहीं बर्दाश्त करके चीजों को संभालना भी जानता है। तो इसलिए वो चीजें सीखनी पड़ेगी। जीवन जो है संतुलन का नाम है, आपको संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप उनके बीच में अपना रास्ता निकालेंगे। पानी की तरह पानी कहीं ना कहीं से होके गुजरता है, और अगर पूरी बाधा डाल दी जाए तो उतनी ताकत इकट्ठी करेगा कि ऊपर से निकल सके। तो आपको पानी को याद रखना है और आगे निकलना है और शौर्य शिखर तक पहुंचे, ये मेरा आशीर्वाद है उनके लिए। धन्यवाद महाराज श्री। महाराज श्री, आज के कार्यक्रम का समय तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन प्रश्नों का जो क्रम है निरंतर जारी है। अगर आदेश हो तो कुछ प्रश्न और किए जाएं। कितने हुए? महाराज श्री गिनती कुछ नहीं करी है, लेकिन इतना पता है बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर पढ़ते रहेंगे तो रात हो जाएगी। जल्दी अब छोटा छोटा उत्तर देंगे। ठीक है, धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न पूना से 19 वर्षीय, जल्दी से पढ़िए, नाम बताइए। पूना से ये और पूना ये से बहन अंबिका मदगिरी जी हैं। इनका प्रश्न है, क्या गुरु मंत्र का जाप किसी की मृत्यु और जन्म के 40 दिन के दौरान करना चाहिए या नहीं? भगवान आपको किसी भी स्थिति में कभी नहीं छोड़ता, तो आप उसको कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, पूजा पाठ की विधि आप बदल सकते हैं। मन मन में जाप कर लीजिए, माला हाथ में नहीं लीजिए, भले ही आप अंदर बैठकर ना कीजिए, लेकिन मन में आपके भगवान चलने चाहिए। अगला सवाल, जल्दी से नाम बताइए फटाफट। अगला प्रश्न गुरुजी नामक एक पेज है, उसके इनबॉक्स से है। यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं उनके नाम नहीं होते। प्रश्न युवाओं का है जिनकी मानसिकता हमारी कुछ परंपराओं से नहीं मिलती। ये सवाल ऐसे लोगों ने किया है जो आपसे जुड़े हैं या जिनके माता पिता आपसे जुड़े हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या जीवन साथी को चुनने में होती है। आज के दौर में जहां इंसान दावा करता है कि धर्म अंतर नहीं रखता, वहीं हमारे माता पिता हमें अपने समाज, अपनी जाति तक सीमित रखना चाहते हैं। अगर ऐसे में हमें कोई जीवन साथी पसंद आ जाए तो क्या हमें साथ जीवन जीने का हक है या नहीं? तो फिर हम किताबों में ये सब क्यों लिखते हैं, सीखते हैं कि सभी बराबर हैं? क्या सनातन धर्म हमें सिर्फ यही सिखाता है? महाराज श्री, आप कृपा करके हम सबका मार्गदर्शन करें। देखिए, सब जाति, धर्म, रिवाज, प्रथा, परंपरा, ये देश, स्थान, काल को ध्यान में रखकर अलग अलग समय में बनी, और इंसानियत इन सब से बड़ी है। अब इसमें थोड़े से किंतु परंतु हैं। उन किंतु परंतु को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली तो बात मैं ये कहूंगा कि जो माँ बाप केवल अपने अहंकार के कारण मेरी जाति का, मेरी बिरादरी का,
आदमी होना चाहिए। कहीं ये भी झगड़ा है कि पश्चिम का है, ये पूरब का है, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, हम साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, इनकी भाषा ये नहीं, ये पंजाबी है, ये यूपी के हैं, ये बिहारी हैं, ये मराठी हैं। ये बहुत सारे झगड़े इंसान ने पाल रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपका चुनाव सही है, गुण, धर्म, संस्कार, भावना सब आपने ठीक से समझ ली है, अपनी जिंदगी जीने का अधिकार आपको है, आप चुनाव कर सकते हैं और कानून आपको ये सब पूरी की पूरी स्वतंत्रता देता है। आपकी अपनी एक निजता है, उस निजता में आपको जीने का पूरा अधिकार है। अब यहां थोड़े से किंतु परंतु हैं। जो आपके बड़े लोग इस बात को समझते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी जी है, वो इस बात को जानते हैं कि कहाँ निभेगी कहाँ नहीं, स्वभाव कैसा व्यक्ति का है, उनके रंग ढंग किस तरह के हैं। साधारण आकर्षण को सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। वो आकर्षण किसी से भी हो सकता है। और आजकल तो जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, अखबारों से ये चीज़ समझ में आती है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्योंकि लड़के लड़कियां आजकल एसएमएस से बात करते हैं और सब पहले से ही तैयार करके कंपनियां दे रही हैं, बढ़िया बढ़िया हैं, उसमें से चुने आप एकदम सेंड करें। ऐसे जैसे आप सेंड करते हैं तो लगता है कि आपका तो हृदय प्यार से लबालब भरा हुआ है। पढ़ने वाले को भी लगता है प्यार का सागर लेकर कोई व्यक्ति तुम्हें उधर से संदेश भेज रहा है। उसने भी फिर ऐसी अपनी किताब उठाई, एक नई नई छपी हुई, उसमें से कुछ एसएमएस उधर दिए, भावनाएं आदान प्रदान हुई, मीठी मीठी बातें शुरू हुई, श्रृंगार एक दूसरे के साथ करके किसी पार्क में मिल गए और थोड़ा सा लगा के जीवन साथी चुन लिया गया। अब ये दकियानूसी लोग हम लोगों को मिलने नहीं देते, हमारा रिश्ता नहीं बनने देते। समझ बहुत छोटी है, जिंदगी को नहीं जानते। और उनको आई लव यू कहने में कितनी देर लगती है और आई हेट यू कहने में कितनी देर लगती है। माँ बाप के लाखों रुपए लग गए शादी करने में, सपने बुनने में, और यहाँ 1 मिनट में इनका विश्वास टूटा, अंगूठी निकाल कर फेंकी। और फिर भारत में तो कोर्ट कचहरी में तलाक होने में 3 साल से लेके 12-12 साल तक लगते हैं। वकील जिस तरह से बहस करते हैं, जिस तरह से एक लड़की की जिंदगी खराब होती है, एक लड़का सनकी होकर रह जाता है, और किस तरह से फिर वो उनका परिवार टूटता है। आपकी तो थोड़ी सी भावुकता है और किसी की जिंदगी किस स्थिति में पहुंच गई। आप किसी साधारण भावुकता को और मीठी बातों को ये नहीं मान सकते कि जो आप चुनाव कर रहे हैं वो समझदारी का चुनाव है। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो माता पिता है, वो एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी भावना वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, एक अच्छी बुद्धिमत्ता वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, एक अच्छी समझ वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। आप उन्हें जाति बिरादरी के नाम पर समस्या खड़ी कर दें तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं और भारी गलतियां हो रही हैं। तलाक के केस बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और दहेज वाली समस्या बढ़ रही है। और यहां हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप कितने जिम्मेदार हैं और लड़का लड़की कितने जिम्मेदार हैं। यहां तो मुझे लगता है कि परसेंटेज वाली बात भी नहीं है। इसलिए मैं एक शब्द कहा करता हूं कि जिंदगी का 60% सुख दुख इस बात पर निर्भर होता है कि आपका जीवन साथी चुनने का निर्णय कैसा था। अगर आपका जीवन साथी चुनने का निर्णय सही था तो 60% सुख तो आपको इसी से मिल जाएगा। और अगर आपने गलत चुन लिया तो 60% जिंदगी तो नरक में आके खड़ी हो गई। इसलिए आपको खुद का सहारा, खुद का भरोसा, माँ बाप का भरोसा, औरों का भी भरोसा, सब कुछ करने के बाद फिर सारी चीजें सही ढंग से चुननी चाहिए। क्योंकि प्रश्न आपकी जिंदगी का और दूसरे की जिंदगी का भी है
साथ साथ दो परिवारों के मान सम्मान से लेकर उनकी जिंदगी तक है कि माँ के आंसू जिंदगी भर बहते रहें, मेरी बच्ची दुखी है, एक पिता दुखी होता रहे, कमर टूट गई कमाते हुए सब कुछ करते हुए, और मेरी बेटी आज दुख भोग रही है। या कोई अपने बेटे के लिए कहे, आजकल जो हो रहा है दहेज के केस चलाकर, दूसरे केस चलाकर लड़कियां भी जो जिस तरह से परेशान कर रही हैं, नरक बनी हुई जिंदगी। इसलिए सवाल को मैंने जल्दी में नहीं टाला, मैं इसकी गंभीरता को समझता हूं, तो आप भी इस गंभीरता को समझिए और उचित निर्णय लें। आप भी जिम्मेदार हैं, आपके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न रायपुर से बहन कविता सचदेव जी का है कि हम संसार में हमारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर निभाते निभाते हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। सब कुछ आएगा, क्योंकि आप जहां भी रहेंगे धूल मिट्टी भी आएगी, दरवाजा बंद भी कर लोगे तब भी आएगी। लेकिन रोज रोज आप अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने घर में झाड़ू लगाएंगे, तन को आप स्वच्छ करेंगे, कपड़े आप स्वच्छ करेंगे, ठीक इसी तरह से आपको जो है सत्संग से, विचारों से स्वयं को शुद्ध करते रहना चाहिए। ये चीजें भी आएंगी, लेकिन आपका साबुन भी काम करता रहे, आपका पानी भी काम करता रहे। अगला सवाल। अगला प्रश्न रांची से भाई ओम प्रकाश नरसारिया जी का है। इनका पूछना है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या गया में, गया जी जो एक तीर्थ है, गया में पिंडदान करने के बाद पितरों के श्राद्ध करने चाहिए? जिनकी जहां श्रद्धा है वहां वो करना जरूर चाहिए, जिनकी श्रद्धा नहीं है उनको तो वो फिर करेंगे ही क्यों। इसलिए इस बात को ज्यादा लंबा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न अंबारा कैंट से भाई बलजीत नागपाल जी का। सवाल तो बहुत आते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सवाल गुरु जी से बड़ा नहीं लगता? इनका प्रेम और इनकी श्रद्धा बोल रही है। जिनके मन में श्रद्धा नहीं होती है उनके तो सवाल बड़े होते हैं, गुरु जी छोटे होते हैं। अगला सवाल। अगला प्रश्न फरीदाबाद से बहन दिव्या शर्मा जी का है। मेरी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, तो महाराज श्री मैं नए घर में सबका दिल कैसे जीत सकती हूँ जिससे मैं एक आदर्श बहू और पत्नी बन सकूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते जाइए और कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले सबको समझें, परखें, जानें, और सबके स्वभाव को समझकर आप ये जरूर ध्यान में रख लीजिए कि किसका कौन सा बटन दबाने से कौन घूमता है, कौन कैसे चलता है। हर एक की अपनी नेचर होती है। जिस दिन आपको ये परख आ गई कि कौन सिर्फ जबान से गुस्सा करता है, कौन दिल में गुस्सा रखता है, कौन मन में गांठ बांध लेता है, कौन चालें चलता है, कौन किस तरह का है, किन के साथ में गहराई से आप दिल की बात कह सकते हैं और किन के साथ आप जो है सिर्फ औपचारिकता निभाएंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, प्यार से आगे बढ़ जाएंगे, किन की बात को आपको कितना महत्व देना, ये सारी चीजें आपको जब ध्यान में आ जाएंगी तो आप सबको खुश कर पाएंगे। और अगर आप 1 मीटर लेकर सबको नापेंगे तो फिर नहीं नाप पाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत समझदार और कान खुले, आंखें भी अपनी खुली, लेकिन मुंह बंद रखना पड़ेगा कुछ समय तक। उसके बाद सब समझ में आ जाएगा और फिर आप जो करोगे वो बिल्कुल ठीक ही होगा। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न फरीदाबाद से बहन लक्ष्मी का है। इनका प्रश्न है कि आध्यात्मिक दृष्टि से दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में अंतर है, इन दोनों का अपने अपने स्थान पर क्या महत्व है? क्या एक दीक्षित साधक अनेक ग्रंथ और साधु संत से आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा प्राप्त कर सकता है? पूरी जिंदगी आपकी सीखने में बीतती है। आप किसी से रास्ता पूछते हैं, कहीं डॉक्टर से कुछ पूछेंगे जाकर, कहीं इंजीनियर से कुछ पूछेंगे, कहीं आर्किटेक्ट से कुछ पूछेंगे, कहीं सीए से आप कुछ पूछेंगे। हर जगह तो आप पूछते हैं, हर जगह आप सीखते हैं, क्योंकि जब तक आप जीते हैं तब तक आप सीखते हैं। इसलिए हर आदमी जो है, कोई आपको काम सिखा रहा है,
कार्य करने का ढंग सिखा रहा है, कोई आपकी बीमारी के लिए आपको गुरु बता रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये सब चीजें आपको रात दिन मिलती हैं, तो वो सब शिक्षक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं आपके। लेकिन जो आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपको आपका परिचय कराता है, आपको परिस्थितियों से लड़ने से लेकर जिंदगी को ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए आपका गाइड बनता है, जिसके आगे आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, वो तो आपका दीक्षा गुरु या सदगुरु है, वो एक ही है, वो सबसे बड़ा रिश्ता है। बाकी तो आपको रोज कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि हम अगर शिक्षक गुरु समझ के किसी के पास भी जाएंगे, उस महात्मा के पास, उस महात्मा के पास, तो फिर एक ऐसी चीज हो जाएगी कि होम्योपैथी भी मिलाई, एलोपैथी भी मिलाई, यूनानी दवाई भी मिलाई, तिब्बती दवाई भी मिलाई, और साथ में जो है वो चाइनीज और जापानीज दवाइयाँ भी मिलाई, और सबको मिला के एक जगह मिक्स किया। उसके बाद जो कुछ बना वो अमृत तो नहीं हो सकता। इसलिए आपके विचार परिपक्व होने चाहिए। एक जगह टिकिए, एक का भरोसा कीजिए। डॉक्टर आप एक ही चुनते हैं और उसका इलाज कराते हैं, तो ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं एक नाव में ही बैठकर आगे पार लगना होता है। ये नहीं आप कर सकते साथ साथ दो नौकाएं हैं, एक टांग उसमें रखी, दूसरी टांग दूसरे में रखी, तो ऐसा आदमी कहाँ जाता है वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पानीपत से भाई प्रवेश चंद्र मोला और दिल्ली से प्रजेश वर्मा जी का है। इनका प्रश्न है कि हम अपने मन को कैसे जीत सकते हैं और फिर कैसे पता लगाएं कि अब हमने अपने मन पर काबू पा लिया है। रात दिन हम लोग यही सब बताते हैं कि मन को कैसे जीतना, मन को सुमन कैसे बनाना, मन को अमन कैसे बनाना, मन को नियंत्रित कैसे करना, विचार शून्य कैसे होना, शांत कैसे होना, सात्विक कैसे होना, बहुत बहुत सारी बातें बताते हैं। वो सारी विधियां आप अपनाइए, आपका कल्याण होगा। अगला प्रश्न मुंबई से आनंद अवस्थी जी का है। इनका प्रश्न है कि आदमी कितना स्वतंत्र है कर्मों में, अगर हर चीज मनुष्य के भाग में पहले से ही लिखी है। देखिए, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। भगवान की व्यवस्था में हर कोई परतंत्र है। भगवान की न्याय व्यवस्था के अनुसार हर व्यक्ति कर्म का फल भोगने के लिए परतंत्र है, लेकिन कर्म करने के मामले में सब कोई स्वतंत्र है। ऐसे समझ लीजिए, अच्छा करने के लिए सब आजाद हो, बुरा करने के लिए नहीं। वहीं गवर्नमेंट शुरू हो जाएगी आपके साथ। कहीं भी आप खड़े हैं, बाहर लोग जाते हैं तो जैसे यहाँ इंडिया में आजादी जरा ज्यादा है, यहाँ भैंस को भी उतनी आजादी है और आदमी को भी उतनी आजादी है। सिंगापुर में कुछ भारतीय लोग बस में बैठे हुए और जेब में से कुछ पर्ची निकाली, पढ़ी, फाड़ी, बाहर फेंक दी। अब जैसे बाहर फेंक दी तो क्योंकि हर चीज परे सुट, अब जैसे बाहर गिरी चीज, उतनी देर में पुलिस वाले आ गए, उन्होंने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उनको $200, अब वहां कितने का होता है हिसाब लगा लेना, उतना जुर्माना हुआ। और साथ में जुर्माने के साथ उनको कहा कि अभी आप छूटेंगे नहीं, कल झाड़ू हाथ में होगी आपके, और एक साथ में बोर्ड लगा हुआ होगा कि किस अपराध की सजा आप भोग रहे हैं। तो उनके गले में तख्तियां लटकाई गई, एक जो है वो झाड़ू दी गई कि यहां से आप कचरा साफ करें, डस्टबिन में डालें। तो वो लोग कह रहे हैं बड़ा बुरा मुल्क है भाई, यहाँ तो कोई आजादी नहीं है। तो आपको आजादी किस चीज की थी? अच्छा करने की आजादी है। आप कूड़ा घर बनाने के लिए उस देश में आजाद नहीं है, आजाद तो यहाँ भी नहीं है कि आप कूड़ा घर बना दें। तो आपको अच्छा कर्म करने के लिए आजादी है, लेकिन बुरा करते ही भगवान की न्याय व्यवस्था से आप बंधन में आ जाते हैं, और बंधन में जैसे आप आ जाते हैं तो फिर आपका दुख शुरू हो जाता है।
इसलिए कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए, अच्छा कर रहे हैं तो भी आपको फल मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो भी आपको फल मिलेगा। दूसरी जगह तो या आप देश में देखते हैं, अच्छा किया तो कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा। भगवान ने थोड़ी सी एक स्थिति रखी हुई, अच्छा करते ही आपको अच्छा फल भी, अवार्ड भी, पारितोषिक भी सब मिल जाएगा। बुरा करते ही सजा मिलेगी और गले में तख्ती भी लटकी भी होती है। तो जितने जीव जंतु और जितने सब दिखाई देते हैं आपको, किसी जन्म में कुछ गलत किया था तो आज वो उसकी सजा भोग रहे हैं। तो आगे हमको वहां न पहुंचना पड़े, तो हमें सावधान होना चाहिए। अगला प्रश्न शिमला से बहन सरोज गुप्ता जी का है। उनका कहना है कि हमें विपरीत माहौल में कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर कोशिश के बाद भी माहौल ना बदले तो क्या कोई बर्दाश्त की सीमा होनी चाहिए? जब कोई चीज बर्दाश्त नहीं हो पाए तो उसका मतलब ये है कि वो आई आपके अंदर इसलिए कि आप बदलाव चाहते हैं और बदलना ही होगा। एक स्थिति तो होती है कि या तो परिस्थिति को बदल दीजिए या स्वयं को बदल लीजिए, ये तो एक सामान्य नियम है। एक स्थिति होती है कि जब आप बर्दाश्त न कर पाए उस समय चीज विस्फोट करती है। जब आप विस्फोट की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपको उस समय क्रांति करनी पड़ती है जिससे चीजें ठीक हो सकें। तो उस समय आपको बर्दाश्त से बाहर जाकर कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बल्कि होना तो ये चाहिए, आपको कैसा सम्मान चाहिए इसकी शुरुआत आप पहले दिन से करिए कि मेरे साथ आप ऐसे बात करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे, मेरे साथ ये व्यवहार करोगे और ऐसे नहीं करोगे। जब आप शुरुआत में इस बात का ध्यान रखते हैं तो आगे तक वो चीज ठीक चलती है। और जब आप इतने समय तक तो बर्दाश्त करते रहे और बाद में विस्फोट करते हैं तो दूसरे लोग आश्चर्य करते हैं, 10 जूते खा चुका है, आप भी इसको दर्द हुआ है। फिर भी सुधार कहीं ना कहीं से हमें करना ही चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। लेकिन वो बर्दाश्त करना ठीक होगा जहां आपका और परिवार का हित जुड़ा है। जहां लगता है कि यहां परिवार का हित नहीं जुड़ा, ना मेरा हित जुड़ा, वहां आपको पूरी ताकत के साथ विरोध करना पड़ेगा। अगला प्रश्न फरीदाबाद से भाई सागर दासवानी जी का है। इनका प्रश्न है कि गुरु एक तत्व है, इसका अर्थ समझने के लिए साधक को किस तरह की साधना करनी पड़ेगी? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बार आपको जो है प्रवचनों में ये सब चीजें हम लोग सिखाते हैं, तो आप लोगों को श्रद्धापूर्वक रोज सुनते रहना चाहिए। और अब मैं आपको थोड़ा सा सूचना के तौर पर भी बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग एक इंटरनेट टीवी 24 घंटे का शुरू करने जा रहे हैं। तो उस इंटरनेट टीवी में आप सारा दिन प्रवचन, संदेश, प्रश्न उत्तर और बहुत सारी गतिविधियां, कहीं भजन, कहीं योग, कहीं ध्यान, कहीं आयुर्वेद, बहुत सारी चीजें रात दिन देख सकेंगे। बस आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, एक क्लिक करेंगे आप और आपका इंटरनेट जैसे ही चालू हो तो आप देखेंगे कि आपके घर में आपका मनचाहा कार्यक्रम सामने रहेगा। और अगर आप उसमें से भी एक क्लिक करते हैं कि नहीं, हमने क्वेश्चन आंसर वाले सवाल जवाब को ही सुनना है, या हमें स्वास्थ्य के बारे में सुनना है, या ध्यान के बारे में सुनना है, या प्रार्थनाओं के बारे में जानना है, तो वही कार्यक्रम आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अब वो चीज आपको बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे सवालों के उत्तर तो वहां भी मिलेंगे। और हो सकता है कि उसमें ये कार्यक्रम, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके चेहरे उस पर दिखाई देने लग जाएं और आपके प्रश्न भी सामने आए। और अगली बार से जब आप यह कार्यक्रम रखेंगे तो होना ये चाहिए कि पूरी दुनिया भर के लोगों का सवाल जवाब तो हो, लेकिन जो यहाँ आके बैठे हुए हैं वो दूसरों के सवाल जवाब सुनने के लिए आए हैं क्या, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तो उनको अपनी पर्चियां या फिर उन्हें तैयारी रखनी चाहिए कि अपने सवाल पहले से तैयार रखें, और जैसे उंगली उठाई जाए तो माइक आप तक पहुंच जाए और आप खड़े होकर अपना सवाल पूछ सकेंगे।
तो उसका परिणाम ये रहेगा कि आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। और ये इंटरनेट टीवी बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छे मुहूर्त में हम शुरू कर सकें। उसकी तैयारियां चल रही हैं और इसकी संभावना नवरात्र से लग रही है। नवरात्र भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो वो एक अच्छी चीज रहेगी। आगे बताइए। अगला प्रश्न देहरादून से बहन शीतल जी का है। इनका प्रश्न है कि धर्म और कर्म में क्या फर्क है, इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, शिष्य का कौन सा गुण गुरु को सबसे ज्यादा पसंद है और किस कार्य से गुरु सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो प्रश्न नहीं, ये तो 3 in 1 है। पहले 2 in 1 आया करते थे, रेडियो, टेप रिकॉर्ड साथ में, स्टीरियो भी। अब फिर बाद में शुरू हुए, उसके अंदर टीवी भी लग जाता था। तो इन्होंने सारी चीजें जोड़ दी उसके अंदर। तो सबसे पहले तो धर्म और कर्म की बात समझ लीजिए कि आप अपना अंगूठा देखिए, ये है धर्म, और ये जो उंगलियां हैं सारी ये हैं कर्म। इन दोनों के मेल से आपकी रोज जिंदगी चलती है। धर्म पूर्वक कर्म करने से आप सुखी होते हैं, और सिर्फ धर्म भूल जाएं और कर्म करने लग जाएं तो फिर आप नरक देखते हैं, दुख देखते हैं। धर्म और कर्म दोनों का मेल चाहिए। केवल कर्म कांड करने का नाम, तिलक, पूजा और ये सब करने का नाम धर्म नहीं है। पूजा पाठ करते करते आपके अंदर जो दया, क्षमा, प्रेम, अहिंसा ये सब आता है, वो धर्म है। तो इसलिए कर्मकांड करते हुए, धार्मिकता के चिन्ह धारण करते हुए लोग बहुत दिखाई देंगे, लेकिन धार्मिक कम होंगे। अगर सच में धार्मिक हों और फिर कर्म करें तो जिंदगी में सुख सुकून बहुत जल्दी आएगा। और गुरु को यही सब पसंद है। और क्या सवाल करने हैं। मैं समझता हूं इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। 7:30 होने वाले हैं, और आए हुए जितने भी भक्तजन यहाँ बैठे हुए हैं, जितने दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं, श्रोता बैठे हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि वे लोग अपने घरों में बैठे हुए सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन इस सारी घटनाक्रम के साक्षी आप बने हैं। बिल्कुल उसी तरह से हुआ है कि अर्जुन कृष्ण का संवाद चला, और उसमें बीच में कहीं संजय भी है और कहीं धृतराष्ट्र भी है। तो धृतराष्ट्र तो दूर बैठ के सुन रहा है, मैं उन सबको धृतराष्ट्र नहीं कह रहा हूं। और जो ये माध्यम है ये सब संजय है, लेकिन आप लोग जो सामने बने हैं तो बिल्कुल वही लगता है कि गीता फिर से दोहराई गई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हमारे फेसबुक के भाई बहनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं मंदिर के इस प्रांगण में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बहन भाइयों का कि आपने आज की इस अविस्मरणीय चर्चा में भाग लिया। और गुरुवर के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि ये क्रम रुके नहीं, चलता रहे। जिज्ञासु बहुत हैं और आपके पास ज्ञान का महासागर है। कृपया समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। 2 घंटे तक थकाया है बहुत बुरी तरह से, उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुवर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।